बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम मैथमेटिक्स नर्सरी में एक नए नंबर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है 3। लेट्स मीट अ न्यू नंबर 3। अब कैसे पता चलेगा 3 का। हमने 2 नंबर पहले भी सीखे हैं, 1 2। आज नया नंबर सीखा 3। अब ऑब्जेक्ट्स में 3 कैसे होता है ये देखें। 3 हार्ट्स, 1 2 3। और क्या क्या 3 हो सकता है। 3 व्हील्स, 1 2 3। 3 हनी बीज, 3 शहद की मक्खियां, 1 2 3। It means the tricycle has 3 wheels, round, round and round. One is on the front and 2 are behind. भाई देखें, एक इसका आगे टायर है और 2 व्हील पीछे हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 3 व्हील्स। पता चल गया 3 कैसे कि नंबर्स में होता है। ऑब्जेक्ट्स काउंट करें तो 3 कैसे आता है, कुछ समझ आई आपको। लेट्स काउंट ऑन अबेकस। अबेकस पे काउंट करते हैं। देखें ये बीड्स हैं, इनको काउंट करते हैं जी 1 2 3। 3 को कैसे लिखते हैं समझने की कोशिश करो। ये उल्टा सी लिखा, फिर हमने उल्टा सी लिखा, इनको मिला दिया, क्या बन गया 3। THREE। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोचें और बताएं। हाउ मेनी व्हील्स डज द ट्राईसाइकिल हैव। आपके पास वो पिक्चर थी ना, उसमें ट्राईसाइकिल नजर आ रही थी, उसमें कितने व्हील्स हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी हनी बीज डू यू सी इन द पिक्चर। भाई आपने बताना है कि इसमें आपको कितने व्हील नजर आ रहे हैं ट्राईसाइकिल के। पहले तो ये बताओ 1 2 3। और हनी बीज कितनी नजर आ रही हैं 1 2 3। क्लियर है। तो हमने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर 3 किस तरह लिखा जाता है। ट्रेस द नंबर। ये देखें, ये 3 आपको लिख के दिखा दिया गया है। आगे डॉट्स दे दिए गए हैं, आपने डॉट्स के ऊपर सिंपल पेंसिल फेरते जाना है और पढ़ते जाना है इसे। 3 क्या है ये नंबर 3। ठीक है 3 उर्दू में से 3 कहते हैं। कैसे इसको समझते हैं जी, ये टिक के निशान काउंट करें 1 2 3। उर्दू में कैसे पढ़ेंगे 1 2 3। ठीक है। अब ये बकाया वाली ट्रेसिंग कर लेंगे आप इसी तरीके से। पेंसिल्स ऊपर फेरते जाएं, डॉट को फॉलो करते जाएं, तो आप एक नंबर लिख लेंगे जिसका नाम होगा 3। अब देखते हैं हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में हमें कैसे 3 से वास्ता पड़ता है। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद इट्स रिलेटेड नंबर। अब ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं और इनको मैच करके देखते हैं। लो जी बेड काउंट करो, कितने बेड हैं ये। भाई ये तो ओनली 1 बेड है, लेकिन नंबर इधर क्या है, नंबर है 3। इसका मतलब है इसको हम मैच नहीं करेंगे। चलो बॉयज को काउंट करते हैं 1 2 3। इसका मतलब है ये मैच हो जाएगा। अब बैग्स को काउंट करो 1 2 3। ये भी 3 है, इसका मतलब है इसे भी हम मैच कर देंगे। अब सॉक्स को काउंट करते हैं 1 2। भाई ये तो 2 है, ठीक है, लिहाजा इसे हम मैच नहीं करेंगे। अगर इसे मैच करना होता तो इधर नंबर 2 होता, फिर हम इसे मैच कर पाते। तो नंबर तो हम 3 सीख रहे हैं ना, इसका मतलब है इसको हम इसके साथ मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक नंबर लाइन की एक्टिविटी है। आपने करना क्या है, एक नंबर लाइन बनानी है पेपर के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। ये देखें, ये शीट ऑफ पेपर आपको नजर आ रही है। इसके ऊपर आपने ये इस तरीके से 1 2 3 4 और इसी तरीके से नंबर आपने लिख लेने हैं। एक लंबी सी आपने नंबर लाइन बना लेनी है। अब आपने क्या करना है, एक बच्चे को हम कहते हैं जी आप इसमें से 3 चूज करो, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। भाई इसको तो 3 नहीं कहते, ये तो 1 है। इस तरह का नंबर हो तो इसे 2 कहते हैं,
इस तरह का नंबर हो तो हम उसे 3 कहते हैं। एक तो आपने उसे उस नंबर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसे बोलकर बताना है, और फिर आपने उसकी तरफ मूव करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि उतने स्टेप काउंट करें। ये नेक्स्ट नंबर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक जो है आपको पता चल जाना चाहिए कि 3 का मतलब क्या होता है। अगर मैं फिंगर्स की काउंटिंग में देखूं 1 2 3, 3 का मतलब 1 2 3, यानी अगर 3 ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम कैसे पढ़ेंगे मैथमेटिकली? 3। क्लियर है? आज की वीडियो लेक्चर में हमने 3 के बारे में सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।